नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक महान योद्धा, कवि और खालसा की स्थापना करने वाले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। खालसा शब्द का मूल अर्थ होता है शुद्धता। मन, कर्म व वचनों से समाज की रक्षा तथा सेवा के लिए तत्पर व्यक्ति को खालसा पंथी कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी और साथ ही साथ खालसा पंथ के मुख्य सिद्धांतों की भी स्थापना की थी। लोगों को नैतिकता का गुण सिखाना, साधारण मनुष्य में आध्यात्मिक आनंद को बांटना, डरे हुए व भयभीत लोगों को पराक्रमी व निडर बनाना, ये सारे गुण प्रमुख रूप से गुरु गोविंद सिंह जी में विद्यमान थे। गुरु गोविंद सिंह जी को पंजाबी, संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा का ज्ञान था। वे सहनशीलता, क्षमा व शांति के प्रतीक मूर्त थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक नीला घोड़ा होने के कारण उन्हें नीले घोड़े वाला भी कहते थे। वे संगीत में विशेष रुचि रखते थे। वे उत्कृष्ट कवि थे। साथ ही लोगों का कहना था कि ताउस और दिलरुबा वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। सभी सिख गुरुओं के उपदेशों का संग्रहण कर गुरु ग्रंथ साहिब को भी उन्होंने ही पूर्ण किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना, बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। वे सिखों के 9वें गुरु थे। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था। अमृत छकने के बाद वे गुरु गोविंद सिंह कहलाए। उन्होंने अपने शुरुआती 4 वर्ष पटना में ही बिताए। बाद में 1670 में वे परिवार के साथ पंजाब आ गए। 1671 में जब वे आनंदपुर जा रहे थे, रास्ते की यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा लेना प्रारंभ किया। उन्होंने संस्कृत, फारसी एवं मार्शल की दक्षता ली। 1672 में वे तथा उनकी माता गुजरी देवी अपने पिता के पास चले गए तथा उनका पूरा परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में रहने लगा। वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, युद्ध निपुणता एवं भाषाओं के ज्ञान को प्राप्त किया। गोविंद राय के पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब के आदेश से कश्मीरों के पंडितों को इस्लाम धर्म को अपनाने और अपना धर्म त्याग करने पर विवश कर रहे थे। तभी तेग बहादुर को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया, परंतु उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया और अपने धर्म की रक्षा की। उन्होंने दूसरों को इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया और स्वयं भी इससे इनकार किया। इस वजह से मुगल सम्राट के आदेशानुसार उनका सर कलम करवा दिया गया। इस घटना के पश्चात उनके पुत्र गुरु गोविंद राय सिखों के 10वें गुरु के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने जब सिखों के 10वें गुरु के रूप में पदवी संभाली, तब उनकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। उनके विवाह के बारे में अलग अलग विचारधाराएं बताई गई हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी पत्नी माता जीतो का नाम ही बदलकर माता सुंदरी रखा गया, बल्कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी 3 शादियों का पता चलता है, जिसके अनुसार उनकी पत्नी माता जीतो, माता सुंदरी तथा माता साहिब कौर थीं। यहीं अगर उनके बच्चों की बात करें तो उनके 4 पुत्र थे। माता जीतो से उनकी शादी वसंतगढ़ में 1677 में हुई तथा उनके 3 पुत्र हुए, जोरावर सिंह, जुझार सिंह व फतेह सिंह। माता सुंदरी से उनका विवाह आनंदपुर में 1684 में हुआ। उनके पुत्र अजीत सिंह हैं। माता साहिब कौर से भी आनंदपुरा में 1700 को विवाह किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की थीं: केश, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छा। इन्हीं को ही 5 कक्के या 5 ककार कहा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह हिंदुस्तान के नए बादशाह बन गए। बहादुर शाह को यह गद्दी दिलाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की। इसी कारण से वे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी तथा हिंदुस्तान के नए बादशाह के मैत्रीपूर्ण भाव से घबराकर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 1708 में अपने 2 पठानों वासिल बेग व जमशेद खान को गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करने भेजा।
उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के दिल के नीचे एक घाव कर दिया, जिसका कुछ समय इलाज भी चला, परंतु नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 में उनका निधन हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के एक हत्यारे को तो उन्होंने ही कटार से मार डाला और दूसरे हत्यारे को सिख समाज ने मार डाला। दोस्तों, आज हमने सिखों के 10वें तथा अंतिम जीवित गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही सिखों के 10वें गुरु के रूप में अपना पद संभाला और सभी को सहायता करने का उपदेश दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तथा 5 कक्के का नियम भी दिया। तो दोस्तों, यह थी गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।